हाँ, जय भीम। मैं हरिकेश्वरराम सशक्त भारत चैनल से। मेरे साथ है वेटरन सोशल एक्टिविस्ट गजेंद्र मांझी जी। आज हम लोग बात करेंगे कि जो चुनाव प्रक्रिया है और चुनाव का जो सिस्टम है, तो क्या लोकतंत्र को स्थापित करने में सहायक है या उसके विरुद्ध मान लेते हैं। तो गजेंद्र मांझी जी इस पर अपना अभी जो वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया है और जिस तरह से कैंडिडेट का चुनाव मान लीजिए होता है, जो चीज देकर होता है, तो क्या सभी लोगों की भागीदारी उसमें संभव है? क्या हो रहा है उसमें? पहले तो सबसे पहले सशक्त भारत चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस राय को जानने के लिए मुझे आपने बुलाया। लोकतांत्रिक भारत की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के मामले में हम पूर्व 20 वर्षों और बाद 20 वर्षों के बाद के जो अंतर और अंतर विरोध जब हम दोनों देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि आज आम चुनाव आम लोगों के लिए नहीं रहे। अब जनप्रतिनिधि को यह लगने लगा है कि जब तक हम करोड़पति नहीं होंगे तब तक आम चुनाव जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते आम चुनाव के जरिए। और इसीलिए देखिएगा हरिकेश्वर जी कि मैं नहीं कहता हूं, आम चर्चाएं रहती है कि फलना कैंडिडेट ने फलना पार्टी को इतना पैसा दिया और टिकट लिया और धन माने पानी की तरह बहाया गया। धन का प्रवाह का माने कोई रोक टोक नहीं है, वैध अवैध दोनों। वैध धन भी मान लिया चुनाव आयोग के नियमानुसार बहाए जाते हैं, उसके बाद दुनिया भर के अवैध धन बहाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव था, वह आम साधारण आदमी भी लड़ते थे, क्योंकि वह लोक सेवा के भावना से लड़ते थे, जन सेवा के भावना से लड़ते थे, समाज सेवा के भावना से लड़ते थे, राष्ट्र सेवा के भावना से लड़ते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा देखने में लगता है कि पूंजी के भावना से चुनाव लड़ते हैं, पूंजी के लिए लड़ते हैं और पूंजी के लिए वो अपनी पूंजी लगाते हैं। इसलिए आम लोगों के लिए अब चुनाव की यह प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। अब आम चुनाव को भी हमें लगता है कि इस पर चिंतन मंथन करके कुछ रूल्स नियमों को लाना चाहिए, जिससे कि जन सेवा जन भावना के लायक जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट में जा सके, असेंबली में जा सके। इसका मतलब ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि धन बल चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित पैसा कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि चुनाव में जो पार्टियां होती है, सभी पार्टियों के मुंह से एक ही बात आप सुनेंगे कि टिकट उसी को जो जीत सके। ठीक है, तो जीत सके का परिभाषा में क्या आता है? कौन जीत सकेगा भाई? जिसके पास धन ज्यादा होगा, जिसके पास आपराधिक रिकॉर्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपराध और मान लीजिए दोनों चीज का सम्मिश्रण मान लीजिए हो गया, तो मान लीजिए उसमें तो 0.5% लोग ही आएंगे ना, 0.5% में नहीं होंगे, मतलब 0.1% में ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पैसा आगाध है कि नहीं। आज जो चुनाव लड़ के मान लीजिए कि लड़ने का पोजिशन में है, 99.99% लोग जो है, तो चुनाव लड़ने का पोजिशन में तो लगेगा ही कि नहीं कि मान लीजिए कि ये हो रहा है। हरकेश्वर जी, आज भारतीय संसद के सदस्यों की आप मूल्यांकन करेंगे, उनके झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि यह एक भी आदमी करोड़पति नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम सदस्य अरबपति है। तो आप मान लिया जो जन सेवक जो लोक सेवा के बल पर जो जाते थे, उनकी अब संसद में जगह कहां? वो इतनी खर्चीली चुनाव है, इतनी धन बल की चुनाव है कि अब साधारण व्यक्ति के लिए उनको बस का बात ही नहीं रहा, बस की बात ही नहीं रहा। अब वह सोचने से भी मजबूर है, अब सोच भी तो हमको लगता है तब करना क्या होगा? अब जो आम लोगों को अगर इस तरह से हम लोग छोड़ देंगे और आम जनता छोड़ देगी, तब तो टोटल तरह से पूंजीवाद के चंगुल में फंस चुका ही है और पूरी तरह से देश पूंजीवाद के चंगुल में चला जाएगा। उसके बाद तो किसी को कुछ बचा ही नहीं रहेगा, बचेगा ही नहीं। अब देखिए क्या है, हाल ही में आया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कि जो चुनावी पार्टियों को वह चंदा देती है। तो इस प्रकार से आपको नहीं लगता है कि यह भारतीय जनतंत्र को और भारतीय संसद को भारत के पूंजीपतियों के द्वारा
यह एक प्रकार के खिलौना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब पूंजीपति धन लगाएंगे तो वह अपने रिटर्न खोजेंगे। हाँ, अपना रिटर्न खोजेंगे, अपने मन मुताबिक रूल्स नियम, सरकार को, सत्ता को प्रभाव मिलेंगे और वह धन को अपने धन को आगे बढ़ाने के लिए वह रूल्स बनाएंगे। आम जनता से उनकी मतलब रह नहीं जाएगी, राष्ट्र से मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप बाद के दिनों में क्या होगा कि आज इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए देशीय पूंजीपति का धन आ रहा है, कल इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए विदेशी पूंजीपतियों का धन आएगा, फिर कर्ज दिए जाएंगे, कर्ज के बाद कर्ज और चंदे के पैसे से जब बोझिल होगा या देश, तो फिर धीरे धीरे आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ेगा, आर्थिक गुलामी से सामाजिक गुलामी की ओर बढ़ेगा, सामाजिक गुलामी से या फिर संपूर्ण गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। यह बहुत बड़ी लोकतंत्र के खतरा बनते जा रही है। इसकी समाधान हमें निकालनी चाहिए। तो समाधान किस रूप में चाहिए? हमारे समझ से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पार्टियों को क्यों मिले? उसको पार्टियों के खर्च पर रोक लगाइए कि पार्टियों को खर्च करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग सारा खर्च उठाए, कैंडिडेट का सारा खर्च चुनाव आयोग उठाए और पार्टियां जो है ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ चुनाव आयोग को उसको पैसा, चुनाव आयोग को पैसा दे। पार्टियों को जो देगी, तो पार्टियां चूंकि सरकार में बैठेगी, पार्टी सरकार में बैठेगी तो उसके लिए गलत काम करेगी, ठीक है। और चुनाव आयोग तो मालिक चुनाव में भरे, उसके बाद कहीं जगह नहीं रहेगा। तो हमारे समझ से चुनाव आयोग को अगर